है वो तो रहेगी। सर्विस डिलीवरी में लोगों के साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तारिक सलीम डोगर साहब जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं और मेरे साथ जगह पे मेरे सीनियर रहे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक बूढ़ा शख्स, एक मजलूम शख्स थाने जाता है और थाने में जाके अपनी दरख्वास्त देता है और दरख्वास्त दे के उसकी दरख्वास्त पर अमल नहीं होता, और वो तो पंजाबी में सुनाया करते थे, और वो ये कहता है कि ला मेरी दरख्वास्त वापस कर दे, लाओ मेरी दरख्वास्त वापस कर दो। अगर तो उसके थाने के बाहर जाने तक, उसके थाने से बाहर जाने तक थानेदार उसको कह दे बाबा जी वापस आ जाओ, अम्मा जी वापस आ जाओ, बशर्ते कि वो बंदा ठीक हो, हक पे हो, ये जूम किया जा रहा है, वो कहे वापस आ जाओ, क्योंकि उसको पता है, वो कहे ला मेरी दरख्वास्त वापस कर, मैं तेरे एसपी के कोल जा रहे हैं। अगर वो कह दे कि बाबा जी वापस आ जाओ, तो वो उसके ऊपर एसपी है, और अगर वो कहे जा ले जा दरख्वास्त, तो ऊपर एसपी नहीं है। और यहाँ मैं इसकी मिसाल दूंगा कि ये तारिक सलीम डोगर साहब ने हमें सिखाया, आफ्ताब चीबाद ने साबित किया, और बहुत सारे आला अफसरान ने साबित किया। यहाँ मैं मिसाल दूंगा कि यहाँ पे हमारे ऑफिसर थे जो शहीद हुए, कैप्टन मुबीन। कैप्टन मुबीन साहब मेरे एसपी भी रहे, एसपी भी रहे, कलीग भी रहे, दोस्त भी रहे, डीआईजी भी रहे। आपके शहर में उन्होंने शहादत का रुतबा, बहुत सारे और शहादत जो उन्होंने कबूल की, इसी माल रोड पर आप लोगों ने देखे, हम इकट्ठे थे तो कबूल किया। वो अवेलेबल थे हम सबको कि नहीं थे ना? तो बिल्कुल थे। तो ये क्या फिर बाकी क्यों नहीं हो सकते? अगर ऐसी बात है, ठीक है, इसमें टेररिज्म आया और बड़े चैलेंजेस आए, तो उसको भी तो थे ना, टेररिज्म तो तब से शुरू है। तो अगर वो अवेलेबल हो सकते थे, और अगर हमारे डीआईजी साहबान और तमाम लोग ये लोगों को अवेलेबल हो सकते थे, तो आज भी हो सकते हैं। तो सर्विस डिलीवरी में ये अवेलेबिलिटी बंदों की, हमारे अफसरों की, वो ज़रूरी इंश्योर की जाएगी। लेडी पुलिस हमारी आई है, हमारी इसमें हमारी लेडीज़ बहुत सारे अच्छी ऑफिसर्स आई हैं, उनकी वजह से हमारे जेंडर इक्वालिटी का भी एक अंतर सा बनता जा रहा है, या उसका तसव्वुर आया है। तो वो भी हम इंश्योर करेंगे कि इसमें हम उनकी मदद करें। FIA के साथ हमारा लिंक इस वजह से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि साइबर क्राइम आप लोगों का एक बहुत बड़ा इशू है। आप में से कौन बंदा ऐसा है जो कह सकता है कि आपके घर में किसी खातून को तंग नहीं किया गया, या जो कह सकता हो कि मुझे मैसेज नहीं आया कि मेरे पैसे जमा करा दो, आपका इनाम निकल आया, उसके बाद वो लूट नहीं गए लोग। तो क्योंकि वो फेडरल क्राइम है, लेकिन लोग पुलिस के थाने तक आते हैं, और उसके बाद फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो, बिकॉज ऑफ मैं वहाँ भी रहा हूँ, आपको पता है, तो 5 साल मैं लाहौर का डायरेक्टर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इशू है कि नफरी की कमी, और उसकी वजह से उनको एक पुलिस की सपोर्ट चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली करेंगे तो वही, लेकिन हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके करेंगे, और ताकि लोगों के साथ जो ये ज़्यादती हुई है और हरासमेंट वाली ज़्यादती हुई है, उसको हम फौरी तौर पर उसका इजाला कर सकें। एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना होगा कि मॉडर्न डे चैलेंजेस क्या हैं क्राइम के, और मॉडर्न डे चैलेंजेस जो हैं उसके हिसाब से पुलिस को अपना गेयर अप करना है। IT जो है वो चीज़ों को इजी कर देती है, पेपरलेस ऑफिसेज हो जाते हैं, या लोगों के साथ रब्ता इजी हो जाता है। अगर आप मोटरवे पुलिस को देखेंगे या किसी और पुलिस को देखेंगे, तो आप एक ऐप के ज़रिए उसके देख सकते हैं कि मोटरवे कहाँ खुली है, कहाँ बंद है। और इस तरह पंजाब पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। वकास मेरे ख्याल से आप भी रहे हैं, और इस वक्त हमारे वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इसको हेड कर रहे हैं, SN यूनुस साहब, और उन्होंने बड़ा इसमें किया। इसको हम ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, इसको बढ़ाया भी जाएगा, और एज ए टीम वर्क यहाँ पे काम होगा, क्योंकि तमाम ये मेरे भाइयों की तरह हैं, दोस्तों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, तो विल बी वर्किंग टुगेदर। ऑब्वियसली इसमें खामियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, इसके अंदर ऐसी चीज़ें आएंगी, नया से नया टास्क, एक अनसीन सिनारियो आता है, आपकी तरफ से तनकीद आएगी जो कि इंशाल्लाह ताला पॉजिटिवली दी जाएगी। आज का सोशल मीडिया का दौर है, इसकी साजिश कर दो, उसके खिलाफ साजिश कर दो, हम उसको इग्नोर करेंगे। यहाँ मैं याद करूँगा हमारे मेजर ज़ियाउल हसन साहब थे, जब वो सीट पर आए तो उन्होंने ये कहा कि जब आपकी कोई बुराई करे और आपको कहे कि आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो उसको कह दो कि ज़रूर उनको मेरे से कोई गलत फहमी होगी, मैं जाके इसको रिमूव कर दूँगा। ये मैं पुलिस अफसरों को भी हर जगह सिखाता हूँ, बताता हूँ, दैट यू शुड मेक पीस विद योर सेल्फ। तो ये जो है ना सोशल मीडिया का एक जो वायलेंट किस्म का इम्पैक्ट है, या जो वहाँ पे एक नेगेटिविटी है उसको इग्नोर एक हद तक ही किया जा सकता है ऑब्वियसली, लेकिन आप लोग तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, आपके ताबून के साथ आपके आए हुए, पहले भी हमने ऐसे किया, इंशाल्लाह ताला करके साबित करेंगे कि जो खामियां, जो कोताहियां, जो गलतियां, जो सजेशंस आपकी तरफ से आएंगी, क्योंकि आप तो लोगों के साथ एक हमारा ब्रिज है ना, खुली कचहरियाँ और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ईजी एक्सेस टू पब्लिक तो इंश्योर की जाएगी, लेकिन आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला हमारा जो ताउन है वो रहेगा, पहले भी था, अभी भी है, और इसके साथ साथ जो खराबियाँ, खामियाँ वो पता चलेंगी, हम उस पर इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर करते रहेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कानून की हुक्मरानी, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो लाहौर में गैंग्स चले फिरते हैं या बाकी शहरों में बदमाशी मचाई हुई है उसको ख़त्म करना, और बदमाशी का जो
जिसके आगे लोग अगर परेशान हैं तो उसको रोकना पुलिस का काम है। मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप जो मर्जी सवाल पूछें, आई विल बी वेरी कैंडिड एंड ओपन। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है कि हज़रत उमर की एक सेइंग है कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक मैं ज़बरदस्त जो कि जुल्म कर रहा हो उसको ज़ेर दस्त के नीचे ना ले आऊँ, और ज़ेर दस्त यानी जो जिस पे जुल्म हो रहा है, मज़लूम को जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जालिम के ऊपर ना ले आऊँ, तो उस वक्त तक मेरी हुक्मरानी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हम सबको पता है इस कॉल का। ये इट्स वेरी इजी टू से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या लिखता है? इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिखता है, टिल दिस डेट दिस encyclopedia has not found a better general definition of the functions of the state। आज के दिन तक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को इस कॉल से बेहतर स्टेट का, रियासत का, फंक्शन का, फ़र्ज का बेहतर जो डेफिनेशन है, जो बेहतर तारीफ है, वो आज तक नहीं मिली। तो वी आर द बेस्ट टीम अराउंड, we'll prove it that we are the best team around, we will ensure that merit will prevail, and we will ensure that the law is implemented in this country, and we will ensure कि जो बदमाश है वो बदमाशी नहीं कर सकेगा, और जो मजलूम है उसके साथ कोई ना कोई खड़े होने वाला होगा। आपका सब्र का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब जो भी सवालात हैं मेरे ख्याल से कंडक्ट करेंगे, वकास साहब अगर कंडक्ट कर ले तो बेहतर होगा। वैसे तो जनाब जो है वो हमेशा ही कंडक्ट करते हैं, तो वकास साहब ओवर टू यू। जी जी शुरू जी। सवाल मेरा ये है कि अभी आपने बात की है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात की है। सबसे पहले ये बता दें कि आपको जिस मौके पर आईटी लगाया गया है, इस वक्त पीटीआई की तरफ से चीख के ये कहा जा रहा है कि जी पंजाब हुकूमत में ऑफिसर्स भी और सीएम भी जो हमारी मर्जी का नहीं लगाया गया। तो ऐसे में जो जीआईटी बनी थी इमरान खान पर हमले की, जिस तरह वो रेजा होकर बिखर रही है और जिस तरह उसके लेटर इशू किए जा रहे हैं, जिस तरह तफ्तीश का बेड़ागर किया गया है, तफ्तीश खराब होने तो दूर की बात है, जिस तरह तफ्तीश का बेड़ा किया गया है, आप इसमें क्या रोल अदा करेंगे आप? क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, बड़ा उसको इंटरनेशनली उसको इस वक्त देखा जा रहा है, लेकिन जो सीसीपी लाहौर ने और जिस तरह उसके साथ मजाक किया गया, उस मजाक का जवाब, उस लतीफ़े का जवाब क्या देंगे? थैंक यू वेरी मच। पहली बात, पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। वी आर प्रोफेशनल ऑफिसर्स, हमारी पोस्टिंग्स भी होती हैं, ट्रांसफ़र्स भी होती हैं। जहाँ तक किसी भी फ़ैसले का ताल्लुक़ है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने किया हो, दैट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप। लाजिम आता है, कोई भी सियासी जमात है, एहतजाज उसका हक़ होता है, लेकिन ये कि जहाँ तक नो कमेंट्स ऑन दैट। जहाँ तक ताल्लुक़ है JIT का, कानून और लॉ के मुताबिक हर चीज़ होगी। देयर इज़ अ JIT जो कि पहले फॉर्मुलेट हुई, फिर अभी दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक JIT बनाई है। ठीक है, ये जी जी वो जी 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 देख, फेडरल गवर्नमेंट के जो एक JIT का लेटर आप कह रहे हैं, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से वो शायद इस तरह नहीं है। बारह तो हमारे लिए तो जी फेक नहीं है, तो लेकिन ये कि अहमद फराज साहब को जो है ना वो चैलेंज करना जो है ना वो इंडिविजुअली ज़्यादा आसान होता है, फेक नहीं है। लेकिन ये कि जी अगर मैं इसका जवाब दे दूँ, देखिए पुलिस इसमें जहाँ भी हो, इसमें से कौन सी JIT है जो पुलिस ने खुद बनाई है? मेरा आपसे सवाल है कि जो JIT गवर्नमेंट बनाती है उसमें जो लॉ होगा, पुलिस का जो ऑफिसर भी गवर्नमेंट हुकूमत का एक इदारा है, कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है हम, तो जो भी इदारा होगा वो हुकूमत के मातहत होगा और हुकूमत किसी कानून के मातहत होगी। तो ये जो JIT बनेगी या जो फिर आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का आपको शक है वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें जो लॉ कहेगा उसके मुताबिक तफ्तीश होगी और इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर होगी। वैसे एक बात बता दूं कि जो भी तफ्तीशें होती हैं ना उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। सर, आपकी शख्सियत हमेशा गैर मुतनाज़ा रही, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पोस्टिंग के हवाले से काफ़ी एतराज़ात किए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के अफसरान को तैनात करेगी जो उनके मुखालिफ हैं। तो आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन की है, और
क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर इमरान खान साहब को कि किस तरह के इलेक्शन आप करवा पाएंगे कि आप गैर मुतनाज़ा ही रहें? आपका बहुत शुक्रिया सवाल का। मेरे ख्याल से पुलिस के जो अफसरान होते हैं ना, वो तो इस कदर अनबायस्ड होते हैं और होने चाहिए कि बहुत दफ़ा हमें इससे भी ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात जिस फ़िरके या जिस मज़हब के हम खुद होते हैं उसके भी ख़िलाफ़ फ़ैसले करने पड़ जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों में नहीं देखा होगा कि जो हमारा अपना बिलीफ होता है उसके जो लोग हैं वो किसी दूसरे बिलीफ के लोगों के साथ झगड़ा कर लेते हैं, उसमें भी हमें इंसाफ देना चाहिए। जहाँ तक पोस्टिंग ट्रांसफ़र है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये करती हैं हमेशा। मैं एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली आया हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का, तो ये तो बड़ा ही ऑब्वियस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है आइनी और कानूनी, और वो उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और वो इसमें यहाँ तक कि जब वो कहेंगे पोस्टिंग ट्रांसफ़र बंद है तो बंद हो जाती हैं, यहाँ तक कि आपको पता है निचले लेवल तक बंद हो जाती हैं। हमने पहले भी इलेक्शंस यहाँ पर देखे हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल इंश्योर दैट कोई चीज़ भी कानून और हुक्मरानी कानून की हुक्मरानी से बालातर नहीं होगी। पुलिस एक सबसर्विएंट महकमा है जी। सर ये बताइएगा कि कोई पीटीआई का पहले भी एतराज़ था कि जब 25 मई को उनके ऊपर तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से, मुकदमात भी बने जो अब खारिज हो चुके हैं। अब चूँकि जो पुलिस अफसरान लगाए जा रहे हैं उनको यही इतराज़ है कि ये चुन कर लगाए जा रहे हैं जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, तो क्या आइंदा, चूँकि उन्होंने एहतजाज का भी प्रोग्राम बनाया है जगह जगह पर मुख्तलिफ शहरों में, तो क्या जो एहतजाज करेंगे जो मुश्तिल होंगे तो उनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे या उसी तरह उन पर तशद्दुद होगा, या फिर पुलिस जो है वो इलेक्शन तक महदूद रहेगी, पुरअमन इलेक्शन ही करवाना है? जिसका जो जमहूरी हक़ है वो उसको ज़रूर करेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है एहतजाज का, वो हर सियासी जमात का हक़ है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कानून को तोड़ने का, तो उसको किसी की तरफ से भी इजाज़त नहीं होगी। चुन के जो अफसरान हैं जो आप कह रहे हैं, वो तमाम अफसरान फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम भी खाई है और उन्होंने उसको इंश्योर भी किया है। तो रेस्ट अश्योर्ड कि इसमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होगी जिसमें से हम स्टेप फॉरवर्ड करके किसी के साथ कोई ज़्यादती करेंगे। एहतजाज शायद आज भी हो रहा है। जब मैं आया था बिकॉज आई वॉज बिफोर टाइम, तो मैं आगे से घूम के आ गया। इससे पहले बिकॉज मैं बग़ैर इसके होता था एस्कॉट के, तो बहुत दफ़ा एहतजाजों में फंसा भी रहा हूँ, पहले भी होते रहे हैं, हर पार्टी करती रही है, तो उनका हक़ है। लेकिन किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त ऑब्वियसली नहीं दी जाएगी। उस्मान भाई, इसमें एक रिक्वेस्ट है कि एक अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट है हमारा पुलिस का जो हमारी अकाउंटेबिलिटी करता है, स्पेशली अफसरान का, जो कि बहुत इन्फ्लुएंस है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिसको किसी के खिलाफ अगर कोई दरख्वास्त चली जाए, मतलब हाल ही में एक इत्तिशाम साहब ने दरख्वास्त दी एसपी साहब के खिलाफ कि इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, इस तरह के और भी बड़े मैटर हैं, उसमें बहुत सी कोताहियाँ हैं और उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं किया जाता। चूँकि अब आप सरबराह आए हैं, तो आया आप उसको मजबूत करेंगे, उसका लुक आफ्टर किया जाएगा? पहली बात तो आपका बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा पॉइंट था जो मैंने मिस किया, क्योंकि मैंने वो लिखा हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली बस को मैंने देखा नहीं, तो आई एम थैंकफुल टू यू। अकाउंटेबिलिटी पुलिस की, जैसा मैंने कहा, तनकीद के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी इज़ अ मस्ट, और वो ना सिर्फ होगी बल्कि रूथलेस होगी। और पोस्टिंग और ट्रांसफ़र आनी जानी चीज़ है। ये जो इलीगैलिटी है ना जिसका आपने इशारा किया, उसकी कतई इजाज़त नहीं होगी, जितना मर्जी किसी का भी टेन्योर हो। इट हार्डली मैटर्स, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। लिहाजा जिसने जो किया उसको भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक ताल्लुक है, बाद ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होती हैं, इसने उस पर मुकदमा किया, उसने, क्योंकि सोशल मीडिया है, हाइप बनती है, कोई छोटा आदमी बड़े आदमी के ख़िलाफ़ या छोटा अफसर बड़े आदमी अफसर के ख़िलाफ़, खातून का कोई इशू आ जाता है, वो ज़रा हाइप बन जाती है उसको मैरिट्स पे देखा जाएगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा। और हाँ, इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बाद ये है कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन की मर्जी के खिलाफ। अगर किसी ने कुछ समझा कि चूँकि मेरे इलेक्शन होने में मैं लगा हुआ हूँ, DPO या SDPO या मैं DSP हूँ या इंस्पेक्टर हूँ, मैं SHO हूँ, मैं ज्यादती कर सकता हूँ या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, वो इलेक्शन कमीशन को बता के उसका वहीं रगड़ा निकाला जाएगा इलेक्शन कमीशन की मर्जी से, कानून के मुताबिक। ये बताइएगा कि कच्चे के इलाके में जो शहीद हो रहे हैं पुलिस एहलकार, वहाँ पे ऑपरेशन जारी रखेंगे आप? ये वैसे सवाल का जवाब तो हमारे एक्सपर्ट वैसे वकास साहब बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे चूँकि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होनी है,
और वो आप उसी में देख लेंगे कि जो हमारे जो एडिशनल आईजी से लेकर नीचे तक, क्योंकि तब्दीली तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के हुक्म से होगी, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें हम ऑपरेशन का, ये आप यकीन कीजिए, इट हैज़ टू बी अ सस्टेन्ड थिंग। ये ऐसा नहीं हो सकता किसी भी इलाके में कि अब आप कराची को देख लीजिए, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन चलता रहता है। टारगेट अटेनेबल होना चाहिए, टारगेट सस्टेनेबल होना चाहिए। तो आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे हमारी फोर्स बहुत बहादुरी के साथ काम कर रही है। चैलेंज बहुत बड़ा है, जो ऑफिसर्स वहाँ लगेंगे वो ना सिर्फ काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे, बल्कि इसको हम सस्टेन भी करेंगे। और वी आर वेरी लकी कि वकास साहब हमारे पास हैं, हमने और भी बहुत सारे अच्छे अफसरान वहाँ पे हैं जिनके साथ हम मशवरा करके इसमें इंशाअल्लाह ताला जारी रखेंगे। और जो एग्जिस्टिंग अफसरान हैं वहाँ भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे पास मकसूदुल हसन साहब हैं जो वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर रह के आए हैं, तो वो विल यूज़ हिज सर्विसेज एज वेल। आईजी साहब, आपने अभी बात की आफताब चीमा साहब की और डोगर साहब की, जो आईजीपी रहे हैं हमारे पंजाब के, और आप खुद भी उस वक्त लाहौर में रहे हैं 2003-04 में। तो उस वक्त अवाम का और पुलिस का एक राब्ता होता था, मोहल्ला कमेटियाँ होती थी, और जो क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इस तरह की कमेटियाँ इलेक्शन में भी बहुत अहम रोल अदा करेंगी। तो आप अपने आरटीओस को और जो जिले पुलिस है उनको आप ये कहेंगे कि मोहल्ला कमेटियाँ जो है वो दोबारा फाल की जाएँ? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जो डिस्टेंस और जो कम्युनिटी पुलिसिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें तारिक खोसा साहब ने, मेरे से पहले जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, मैं उनका एसपी रहा हूँ, आपको बताया, वो एसएसपी लाहौर थे जब। आमिर जुल्फ़िकार साहब ने इस पर बड़ा काम किया है। ख्वाजा खालिद फरूख साहब के दौर में इसमें बड़ा काम हुआ है। शौकत जावेद साहब ने इसमें जो डिस्टेंस को कम करने में बड़ा काम किया है। तो ऑब्वियसली वो तो विल बी डूइंग दैट। लेकिन इलेक्शन के लिए जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसमें हम कमेटियाँ अगर बनाना शुरू कर देते हैं ना इलेक्शन के सिलसिले में, तो शायद उसमें थोड़ा सा फेवरेटिज्म और उसका वो आ जाता है। तो सरमद सईद साहब थे, आप सबके दोस्त, वो कहा करते थे कि किसी कमेटी में उसको नहीं डालना जिसकी कोई उर्फियत हो, फलां निक्का फलां। तो वो जो है ना, वो आपकी बात बिल्कुल बजाय है। वी आर फुली अवेयर ऑफ दैट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन एनवायरनमेंट। वो शायद इतना मुनासिब अभी नहीं होगा, लेकिन आरपीओ अपनी मर्जी से, डीपीओ अपनी मर्जी से कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ जो चीज़ करना चाहें वो अमल कर सकते हैं। मिर्जा साहब, उसके बाद फिर हम इधर से शुरू करेंगे। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, तमाम जर्नलिस्ट को आपने किया है। मेरे दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, वो ज़रा। एक तो इस वक्त शहरियों को ये नहीं कि फ़लाँ वज़ीर आला आ जाए या फ़लाँ आईजी आ जाए, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि उन्होंने अपनी जान और माल की हिफाजत किस तरह यकीनी बनानी है। तो वो यही हो सकता है जब आप कोई मंजे हुए पुलिस अफसरान जो क्राइम फाइटर होंगे वो लगाएंगे तो क्राइम कंट्रोल होगा। क्योंकि इस वक्त लाहौर समेत पंजाब की जो सूरत हाल है, क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। नंबर 2, जो आपकी डॉल्फिन फोर्स बनाई गई थी सर, उनकी आधे से ज़्यादा मोटरसाइकिलें ख़राब है, पुर्जे उनके यहाँ से मिल नहीं पाते, देसी लगते हैं, वो 2 दिन बाद ख़राब हो जाती है, यानी कि आधे से ज़्यादा वो मोटरसाइकिल भी ख़राब है। तीसरा, तलीमी इदारों में जो मंशियात फरोख्त होगी सर, इसको स्ट्रैटेजी, इसको कंट्रोल किस तरह करेंगे वो ज़रा बता दीजिए। छोटे छोटे 2 सवाल थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात की क्राइम कंट्रोल की, ऑब्वियसली इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसका तरीका है टू गो बाय द बुक, टेक्स्ट बुक पुलिसिंग। नंबर 1, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस प्रॉपर्टी के मामले में कंप्लीटली, इसमें कोई इंशाल्लाह ताला ये होगा। और सेकेंडली, जब रजिस्ट्रेशन होती है केस तो उसमें पूछा जाता है, उसके पीछे पड़ा जाता है, उसके अलावा काम नहीं होता। फिर एक गैंग जब पकड़ा जाता है और आप रजिस्टर नहीं करते केस, उसने 25 वारदातें की होती हैं, 2 में उसको चालान करके भेज देते हैं, चौथे दिन वो आ जाता है। जब 25 की 25 में चालान होता है तो लाजिमत है, उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट आता है और उसी से क्राइम कंट्रोल होता है। तो ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन दोनों का जो काम है, जब इकट्ठा होकर चलता है किसी भी जगह पर, तो ये ऑटोमेटिकली फिर काम इसके ऊपर बात बनती है और तभी क्राइम कंट्रोल होता है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग से और बदमाशी को मिटाने से, मुनशियात के अड्डे ख़त्म करने से, बदकारी के अड्डे ख़त्म करने से, उससे ये काम होता है। ये नहीं है कि इस चीज़ से ठीक हो जाता है। पुलिसिंग जो है वो एक मुकम्मल अप्रोच है, पहली बात तो ये। जहाँ तक लॉजिस्टिक का ताल्लुक है, लाजिमत है, विद अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑब्वियसली ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसमें IT का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो रिजल्ट वही है जो आपने बताया कि कौन आए कौन जाए, लोगों को दिलचस्पी नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में इंशाल्लाह ताला कोई कोताही नहीं होगी, और जो कोताही होगी वो बर्दाश्त नहीं होगी। सर, अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन, तीसरी दफ़ा आ गया, अगर आप इजाज़त दे देंगे तो। नहीं, साड़ी लाइन पहले पूरी होगी तो उधर जाना था सर। अगर बाहर साहब आपके सवाल के बगैर यहाँ से उठना जो है ना, फिर मैंने लाहौर में भी रहना है। सर, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो वो सर
इंतहाई बदहाली का शिकार है, सेफ सिटी के कैमरे खराब हैं, कई लोगों की सर इन्वेस्टिगेशन सालों फाइलें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन अफसरान के पास पड़ी हैं, वो चक्कर लगा लगा के तंग आ चुके हैं। और दूसरी बात सर, जब किसी भी इन्वेस्टिगेशन अफसर से बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि एक एक अफसर को 20-20 फाइलें दे दी गई हैं, लोड बहुत ज़्यादा है, जब बारी आएगी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और बहुत सारे सर कैमरे खराब होने की वजह से ना वीडियो मिलती है, तो इस हवाले से इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है इन्वेस्टिगेशन में। क्या रिफॉर्म्स होंगी सर इन्वेस्टिगेशन में? इतना शायद रिफॉर्म्स का तो टाइम नहीं होगा, एक्शन का टाइम होगा सिर्फ। और वो ये है कि सिंपल सी बात है, मुकम्मल चालान अदालत में पेश करना होगा। जहाँ अफसर अच्छा होता है वहाँ मुकम्मल चालान अदालत में पेश होता है। ये जो आप बातें सारी कह रहे हैं उनमें से एक भी नहीं होती। आपकी रजिस्ट्रेशन ठीक हो और आप चालान मुकम्मल पूछे अफसर, तो अफसर नहीं पूछेगा तो हम उसको पूछ लेंगे। ये CPO पूछेगा, इसी के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग बना के खड़ी की है ना सरकार ने। तो अफसरों को तो काम करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा वो भुगतेगा। एक लेटर सरकारी अफसर के साथ लग जाए ना तो उसको मुसीबत पड़ जाती है। तो लिहाजा ये तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं ना इसके अंदर, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बहुत आपने अच्छा पॉइंट दिया है इन्वेस्टिगेशन का। सेफ सिटीज़ के कैमरे का एक बड़ा इशू है, लेकिन हमारे बहुत सारे कैमरेस काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप इंश्योर करेंगे हमने जितने टेररिज्म के इवेंट्स हुए हैं और मेजर, उसमें हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन में तो चालान, मुकम्मल चालान जाना और अदलिया के साथ उसको पूछना, वो तो हमारा, अब इसमें डिटेल में चला जाऊँगा तो पुलिस अकेडमी का लेक्चर बन जाएगा, लेकिन वी विल इंश्योर दैट। सर इधर पूछ लो जी। डॉक्टर साहब, आप 2018 से अब तक तकरीबन 10वें IG हैं जिन्होंने इस अहदे का चार्ज संभाला है। तो आप ये बता दें कि इस वक्त तकरीबन सेफ सिटी के 70% कैमराज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हैं। अब आप तकरीबन 3 माह के लिए आए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि 3 माह के अंदर अंदर और कुछ नहीं तो आप ये कैमराज ही ठीक करवा लेंगे? थैंक यू वेरी मच। हो सकता है उससे पहले या उसके बाद, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कब किसकी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ये कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सेफ्टी कैमरास का, वी हैव द बेस्ट ऑफिसर देयर एंड यू नो हिम, कामरान खान। हमारा बेस्ट ऑफिसर वहाँ पे मौजूद है। और जिस तरह वकास साहब ने कहा 50% से ज़्यादा जो है हमारे कैमरास ठीक हो चुके हैं, और वो इंशाल्लाह ताला विल इंश्योर कि इसको बेहतर बनाया जाएगा। मैंने कहा इस वक्त एक्शन का टाइम होगा, बहुत लंबी चौड़ी बात का तो होगा नहीं। बाट साहब से मैं ख्याल इजाज़त दे दें। बाट साहब से ज़रूर, यूनुस बाट साहब आपके बगैर नहीं होगा। और मौजूदा आप देखेंगे कि जो तरीके साफ है उसके तहफ़्ज़ात भी बड़े हैं सेटअप से, लेकिन आप जिस कमांडर के मतहत रहे हैं वो उससे बड़ा हमने कमांडर नहीं देखा है। पुलिस की शिकायत ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर DPOs तगड़े हों तो कम अज़ कम लोगों के मसाइल का ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जो आमद उस्ताद साहब ने एलीट फोर्स में, SPU में, और इधर आप हमारा जो CPO का इंटरनल जो शोबे हैं, इन्होंने यहाँ कुछ काम शुरू करवाए थे लोगों को, असर लोग। इस हवाले से वो एक तो क्या पुलिस जारी रहेगी, और DPO और RPO की पोस्टिंग के हवाले से बिलखुसूस लाहौर में कुछ ऐसी पोस्टिंग जो आने वाली हैं, वो क्या स्ट्रेटजी होगी? इलेक्शन कमीशन को तो आप ही जो है वो निगरान सेटअप जो करेगा वही होगा। जवाब दे दो तो हाँ, यूनुस बाट साहब जो है ना, उन्होंने उम्र के मामले में ना वक्त को रोक लिया पक्का। तो अल्लाह की ज़िंदगी करे। बाट साहब, आपके बात में कई सारे पहलू थे। जो लाजिमात है अच्छा काम को शुरू करता है, किसी ने IT शुरू किया था वो चल ही रहा है ना, किसी ने कोई अच्छा काम शुरू किया वो चल रहा है। आमिर जुल्फ़िकार साहब तो मेरे साथ SSP भी रहे बहुत जगहों पे, मतलब पहले भी हमारे उस्ताद भी रहे हैं, और बड़े अच्छे अफसर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पब्लिक के साथ मिलने वाले खुले दिल के क्लियर हेडेड ऑफिसर हैं। मैं उनके तमाम जो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं वो लाजमत उन्होंने नेक नीति से शुरू की होंगी, उनको टाइम जिस भी वजह से नहीं मिला तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यू करनी है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स का, वो आप यकीन कीजिए कि पुलिस ऑफिसर्स को जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कि किसको नहीं जानता और
किसका आपको कमज़ोरियों और खामियों और खूबियों का नहीं पता। तो जब आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं देते तो उस पर इशू बन जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट का फैसला है, हमारा फैसला नहीं होता, तो ऑब्वियसली तगड़े तरीन बेस्ट ऑफिसर्स लगेंगे और इंशाल्लाह ताला काम भी करेंगे और पूछ पड़ताल भी होगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास रीजनेबल टर्नओवर होगा कि आप जो है वो पुलिसों को बेहतर कर सकें। पिछले आईटी साहब ने भी बड़े जो है वो दावे किए थे, काम भी उन्होंने शुरू किया था, जैसे उन्होंने खवातीन पुलिस ऑफिसर को तैनाती शुरू की और SHO भी लगाया, ये अच्छा काम है। क्या आप इसको भी कंटिन्यू करेंगे या इसको रोक देंगे इस पुलिस की खवातीन पुलिस अफसर? दूसरा सर FIR बड़ा मसला है, FIR दर्ज नहीं हो रही, फ्रंट एक्स बनाए गए, उसके लिए अर्बन पे लगाए गए, वो फ्रंट एक्स जो है वो SHO के मतलब चले गए। आप SHO की मर्जी होगी, तफ्तीशी की मर्जी होगी तो पर्चा दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उस हवाले से आप बताएं आप क्या करेंगे, तो ऐसा इनिशिएटिव दें कि FIR कम से कम ना करें। पहले तो जेंडर इक्वालिटी की बात है, ऑब्वियसली इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अब तो हमारे इसमें हमारे CSS में भी इसका कोटा है, बाकी जगहों पे भी है। जिस इदारे से मैं आ रहा हूँ वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है और उसका फ़ायदा भी है, परसेप्शन भी मोटरवे पुलिस में ऐसी है। अच्छा, अब हम चलते हैं आपके सवालों के वन बाय वन। तो जहाँ तक वुमेन SHOs का या वुमेन ऑफिसर का ताल्लुक है, दे हैव टू प्रूव देयर मेटल। देयर वी हैव गॉट वेरी गुड एंड एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर्स। मैं नाम लूँगा तो फिर वो लगता है कि इसका या उसका। बहुत अच्छी ख़वातीन ने DPOship भी बहुत अच्छी की है और SDPOship भी बड़ी अच्छी कर रही हैं। अभी हमने एक तौंसा में भी लेडी पुलिस ASP पहली दफ़ा तैनात की, वो भी काम मेरे ख्याल है वकास साहब के अंडर। उसके बाद हमने और भी बहुत जगहों पे तैनात की हैं। वी हैव एंड दे हैव प्रूवन देयर वर्थ। जहाँ खामियाँ मर्दों में होती हैं औरतों में भी हो जाती हैं, बदतमीज़ी का भी उनसे ज़रा कम चांस होता है, लेकिन लाजिमत है दे आर लर्निंग वेरी फास्ट, वो लाजिमत है कंटिन्यू करेगा। और नीचे लेवल पे भी आमिर साहब ने जब यहाँ पे SSP से तब भी उन्होंने यहाँ पे बड़ा एक्टिवेट किया था। वुमेन पुलिस स्टेशन एक ही होता था, लाहौर पुलिस की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह तब भी हम इसमें काम करते थे, तो ये काम अच्छे वाले सारे जारी रहेंगे। दैट इज़ टू आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन। सेकंड पार्ट आपको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा ब्रीफली। हाँ, FIR, सॉरी, थैंक यू। FIR देखिए 3-4 किस्म की FIRs होती हैं ना। एक तो है विक्टिमलेस क्राइम, जो मेरा जो है बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो है विक्टिमलेस क्राइम, जिसमें विक्टिम खुद अपने ऊपर कोई बुराई कर रहा है, शराब नोशी है, सबसे ज़्यादा मुनशियात है। उन्होंने पूछा था मुनशियात के खिलाफ एक्शन कैसे होगा, वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। जहाँ जो ताल्लुक है ना FIR क्राइम अगेंस्ट पर्सन का, उसमें डेफिनेटली मैंने आपको अर्ज किया ना, ये कह दे आपने इसको धमकी दी थी, पर्चा दे देना चाहिए। वैसे ही 154 CRPC अगर है तो उसके साथ 157(2)B जो है वो भी साथ है, उसको वेरीफाई करना है तो दे देंगे, लेकिन इनके खिलाफ ऑफिस में, लेकिन ये कि क्रॉस वर्जन कर देंगे। लेकिन ये कि जहाँ तक ताल्लुक है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, देखिए वो इशू है, वो है इशू। वहाँ शौकत जावेद साहब ने इंश्योर किया था और पर्चे दर्ज हुए थे। उससे पहले हमारे मसूद शाह साहब ने इंश्योर किया था, पर्चे दर्ज हुए थे। हमारे एक ऑफिसर है ख्वाजा खालिद फारूक साहब, आप सबके दोस्त हैं, वो घबराते नहीं थे किसी पर्चे से। आफ्ताब चीमा साहब वो घबराते नहीं थे किसी पर, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने जब पर्चे दर्ज करवाए तो उसी का फ़ायदा हुआ। आप उसी पर्चे की बात कर रहे हैं ना, कत्ल का पर्चा तो दर्ज होना ही होना है। बात है कि SHO जो है वो पर्चा मोबाइल छीनने का दे दे, डकैती का दे, यही सवाल है ना। उसका फॉलोअप लेने का सिस्टम है IT के ज़रिए भी, 15 की कॉलों के ज़रिए भी। और जिस अफसर को आप कह रहे हैं इसको तैनात कर दिया, सिर्फ बिलाल कमियाना साहब का आप इस टेन्योर में ये देखिए कि उन्होंने कितने न्यूट्रल होके पॉलिटिकल साइड कितने कंप्लीट चालान भिजवाए। तो आप ये देखिए कि किसी अफसर ने कितने पर्चे ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के करवाए। उसे क्राइम तो थोड़ा ऊपर जाता नजर आता है, और आप लोग भी फिर अखबार में खबर लगते हैं कि 6 गुना बढ़ गया, 373% क्राइम इंक्रीज। तो लेकिन ये एक अच्छी चीज़ होती है, वो इंशाल्लाह इंश्योर होगी। आपके जैसे से तो ऐसा लगता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सिनेरियो में, इस पॉलिटिकल सिनेरियो में 4 IG खुद चार्ज छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गए। अभी जो जेल की बनी है उसमें 4 सीनियर मेंबर जो हैं उनको ये कहा गया कि आप साइन कर दें, जो उन्होंने नहीं किए, और उनके बारे में लिख के दे दिया गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए क्या करेंगे ताकि फोर्स का मोराल जो है जी। आप बाबर साहब का बहुत सलाम, हमारे दोस्त हैं, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्त हैं, बड़े क्रिटिकल किस्म के दोस्त हैं, बड़े क्रिटिसिज्म भी करते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है पुलिस की, आपने एफिशिएंसी की बात की ना पहले,
वो लाजमत इट्स वेरी इजी टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, मैं कह दूँगा हाँ जी एफिशिएंट होंगे। जहाँ तक ताल्लुक है ना आपके ये जो है तफ्तीश ठीक होने का, तो दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद सबको नज़र आ जाता है। एक चीज़ होती है कि मौका बोलता है, ये मौका बोलता है, यही है ना सबसे बड़ा जुर्म है। तो जुर्म के ऊपर वो आप जाके देखेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक है जो लिखा गया ये हुआ, एक कमेटी बनी दूसरी कमेटी बनी, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। जो मुल्क का कानून कहेगा इसमें से कोई कमेटी भी पुलिस ने नहीं बनाई, जो गवर्नमेंट बनाती है पुलिस उसको काम करती है उसके ऊपर जाके। तो वट एवर द लॉ इज गोइंग टू से वी आर गोइंग टू फॉलो दैट एंड इंश्योर जस्टिस। नहीं जी नहीं, इनका ज़रूर नहीं चाहिए। सर ये बता दें कि मीडिया टॉक में बहुत सारी बातें हुई लेकिन शोहदा का कहीं जिक्र नहीं किया गया। जिस तरह से शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार अफसरान ने अपनी जानों का नजराना दिया है, उनकी फैमिलियों के लिए क्या कर रहे हैं? और दूसरा ये है कि जो पुलिस अफसरान दफातर में बैठे हुए हैं उनको मिलने के लिए बहुत सारे साइलिन जो है वो ख्वार हो रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं की जाती क्योंकि बाहर से जो है वो मना कर दिया जाता है कि साहब बिजी हैं। इस पर क्या कहेंगे? दो बात नहीं, मैंने शोधा की जो आपकी बात की ना पहले, वो मैंने आपको शायद बताया कि वेलफेयर के लिए शोधा के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, किसी वजूहात की वजह से बड़े थे, उसको हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द रिजॉल्व करेंगे। यहाँ तक उनकी जो भर्ती में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पुलिस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में उसको हम पहले उस पर शायद फैसला नहीं हो सका था, लेकिन उसमें इंशाल्लाह फैसला होगा। तो उनको हम वही कहा हु कैन वी फॉरगेट दैट। मैंने शोधा का जिक्र करते हुए भी ये भी कहा था कि ये हमने कोई एक चौकी भी नहीं छोड़ी किसी सूबे में, ठीक है। तो वो आपकी बात बिल्कुल जो है उसको हम पहले एड्रेस कर चुके हैं। जहाँ तक ताल्लुक है लोगों की एक्सेसिबिलिटी का, वो मैं आपको मिसाल पहले दे चुका हूँ कि अफसर वही है जिसको ये खौफ हो, जिसका ये खौफ हो कि मेरे तक बात आई तो मतलब मैं इस पर एक्शन लूँगा, और जो एक्शन लेता है वही कामयाब अफसर होता है, उसी को लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन था, सर ये बताइएगा कि इलेक्शन आ रहा है, उसमें क्या एसपी डीएसपी एसएचओ जो मुकर्रर हैं, जैसे 2018 में इलेक्शन हुए थे उसमें शहर बदल किए गए, इस दफा भी क्या ये किए जाएंगे या ऐसे ही चलेगा? हाँ, अब ये बिल्कुल एज पर लॉ एंड पॉलिसी होगा। देखिए ये इलेक्शन कमीशन की पुलिस बिल्कुल सबसर्विएंट हो जाती है इस मामले में, सारे दायरे हो जाते हैं। ये सिर्फ पुलिस नहीं है, सारे दायरे हो जाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग उसके बाद आप इधर से उधर कर नहीं सकते अनलेस उनकी परमिशन। उसमें करप्शन मैंने कह दिया कि वो कोई बात नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो होगा वो ट्रांसफर्स भी की जाएंगी। और तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। सीआरओ के बारे में बात करी थी कि आप पहले भी आपको ये काफ़ी दफ़ा कहा गया है पुलिस में ये कि आप 154 को उठाकर आप 173 पे क्यों ले जाए? ये आप अपनी लीगल टीम से बात करें क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं इसमें, जो बेगुनाह होते हैं उनको क्राइम रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाता है, उनको सारी जिंदगी परेशान होते हैं। जिसमें आप लीगल टीम से मशवरा करें, 154 को उठाकर आप अगर आप 173 पे ले आए तो मेरे ख्याल है वो आपके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा और लोगों के लिए भी। बहुत अच्छा सवाल है। मैंने पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आया था ये, अगर आप इजाज़त दे दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो उन्होंने किया है, और वो क्योंकि बहुत ही इंटरनल वर्किंग है उनको सारा पता होता है। पिछली एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में जब राव सरदार साहब थे, मैं एडिशनल जी स्पेशल ब्रांच था, तो उसमें मीटिंग में डिस्कस हुआ था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बड़ा क्लियर है। पुलिस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक, हमारे महकमे की क्रेडिबिलिटी किसी फॉरेन एजेंसी या फॉरेन इदारे के आगे ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपके मुल्क की इज्जत है। नंबर दो, उसमें किसी के साथ अनड्यू जाती नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी के ऊपर पर्चा होकर खारिज हो चुका है जो आप कहते हैं, या पर्चे में वो बेगुनाह हो चुका है, या वो उसका कोई कसूर नहीं था, तो उसको आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज गोइंग टू डिसाइड अपॉन दैट, और उसमें इंशाल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि ना हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो। कोई चीज़ छुपा तो नहीं हम सकते ना। और दूसरी बात यह है कि हम इंश्योर करेंगे अगर वो बेगुनाह है तो उसको इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाए कि उसको वीज़ा, नेशनैलिटी, रेजिडेंट परमिट या स्टूडेंट एडमिशन, स्कॉलरशिप, उसके लिए कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। इजाज़त है?